आपसे एक प्रश्न पूछूं? जल कहां कहां पाया जाता है? कोई कहेगा सागर में, कोई कहेगा झरने में, सरोवर में, नदी में, और सारे उत्तर उचित है। और इनमें से किसी भी स्थान का नाम लो, वहां मिलता क्या है? जल। उसी प्रकार मनुष्य का जो भी स्वरूप हो, उसमें रहता वही परमात्मा है। वही परमात्मा जो प्रेम की भाषा सुनता है, प्रेम की भाषा समझता है, वही जानता है। अब चाहे माता देव की हो या यशोदा मैया, यात्रा ममता की ही है। अब चाहे रुक्मिणी हो या राधा, यात्रा प्रेम की ही है। तो इस प्रेम पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ये व्यवहार प्रेम पूर्ण रखिए। आपका हर एक संबंध, हर एक बंधन पवित्र हो जाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। विवाह, विवाह का स्त्री के जीवन में क्या महत्व होता है? चलिए बात करते हैं हम रुक्मिणी की। एक स्त्री जिसने पवित्र मंशा से किसी को चाहा, उससे विवाह की इच्छा की। अब विवाह यानी पानी का, यानी किसी का हाथ थाम कर आगे का समस्त जीवन उसी के संग व्यतीत करना। अब मेरा हाथ थाम कर रुक्मिणी को विवाह सुख तो अवश्य मिला, किंतु उसकी ये प्रेम यात्रा, इसका अंत नहीं हुआ, ये तो बस आरंभ हुई। अब रुक्मिणी के जीवन में ऐसा पड़ाव आरंभ हो चुका है जहां उसे स्वयं उस व्यक्ति को पहले समझना होगा जिसका हाथ थाम कर उसके संग समस्त जीवन व्यतीत करने का निर्णय उसने लिया। अब एक क्षण जो है हर एक के जीवन में आता है, हर एक यानी आप भी, आपके जीवन में भी एक क्षण अवश्य आएगा, तो इसके लिए सज्ज रहिए। अपने मन में जितने भी विकार हैं उन्हें कहीं त्याग दीजिए और परिशुद्ध प्रेम से, पवित्र मन से जीवन साथी को समझने का प्रयास कीजिए, बिना किसी अपेक्षाओं के। यदि ऐसा करोगे तभी इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होगे, अन्यथा नहीं। राधे राधे। और वो सीखिए कि पति और पत्नी बन के प्रेम प्राप्त करने से पूर्व व्यक्ति को अपने साथी का सखा या सखी बनना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। अब पति या पत्नी अपने अज्ञान में आकर अधिकार करने की बातें करते हैं, वही सखी केवल प्रेम जताती है। अब अधिकार करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रेम जताना। अब पति पत्नी कई बार ऐसा सोचते हैं कि उनका साथी उन्हें जो दे रहा है वो प्रेम है, उन्हें उनसे प्रेम मिल रहा है, किंतु अधिकतर बार ये अधिकार भाव मात्र होता है। तो यदि मैं बात करूं सखी, तो सखी प्रेम से ही सखी बनती है। प्रेम जिसमें अधिकार का कोई स्थान नहीं होता, प्रेम जो शुद्ध होता है। इसलिए पति या पत्नी बनकर प्रेम प्राप्त करने से पूर्व मित्र बनना अति आवश्यक है। अर्धांगिनी, आपके जीवन में अर्धांगिनी का क्या स्थान? आप कहेंगे ठीक वैसे ही जैसे मेरे जीवन में रुक्मिणी का है। यह सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि मेरा और रुक्मिणी का ये संबंध इसे और प्रगाढ़ बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले मित्र बने। एक अच्छा पति या पत्नी बनने का पहला चरण है मित्रता, अर्थात सखा प्रेम। जब तक एक पति पत्नी अपने इस संबंध में मित्रता का महत्व नहीं समझते, तब तक यह संबंध कहीं अधूरा रह जाता है। और फिर इस संबंध में जन्म लेती हैं वो भावनाएं, जैसे अधिकार, जैसे अभिमान, ये द्वेष भावनाएं जो इस संबंध को तोड़ने की पहली नींव होती है। तो अपने दाम्पत्य पर अधिकार जताने से पूर्व आप स्वयं से पूछिए, क्या आप अपने जीवन साथी के सबसे अच्छे सखा हैं? संबंध सुधर जाएगा। राधे राधे। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, कान्हा, रुक्मिणी तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, फिर
क्यों उसकी ये यात्रा इतनी कठिन? क्यों तुम्हारा अथाह अखंड प्रेम पाने के लिए उसे इतनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है? चलिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अथाह अखंड प्रेम की ये यात्रा ये कठिन ही होती है। अब ऐसी ही एक यात्रा है रुक्मिणी की भी, परिशुद्ध प्रेम को समझने की यात्रा। ऐसा प्रेम जो क्रोध, भय, मोह, अधिकार, अहंकार, ईर्ष्या इन सारे विकारों से मुक्त है। अब इस यात्रा में उसकी सहायता करेगी राधा। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि संसार की हर एक नारी इस यात्रा में चलती है। अब जो नारी इस यात्रा के अंत तक पहुंच जाती है वो एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जहां वो कहलाती है अर्धांगी। राधे प्रेम तीनों लोकों में सबसे अधिक कठिन यात्रा इसी की है। और हो भी क्यों ना, जो संसार भर में शक्ति बनकर व्याप्त है, उसकी यात्रा सरल कैसे हो सकती है? अब ये यात्रा ये केवल नायक और नायिका के मध्य ही नहीं होती। इस यात्रा से हर एक को जाना पड़ता है जो प्रेम करता है। उस व्यक्ति को ठोकरें खानी पड़ती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कांटे सहने पड़ते हैं, और ये होता ही। अब प्रेम जो किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे माँ और संतान, उनका प्रेम, जैसे माता देवकी और यशोदा मैया मुझसे प्रेम करती हैं, उनके प्रेम की ये यात्रा, जैसे राधा रुक्मिणी, इनके प्रेम की ये यात्रा, जैसे दो पुरुषों के मध्य मित्रता के प्रेम की ये यात्रा, जैसे सुदामा। आपको प्रेम के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। प्रेम कसौटी पर आपको पहले परखता है, तत्पश्चात यात्रा में आपको कष्ट देता है, तत्पश्चात आपको लक्ष्य दे देता है। अब एक सखा की उसके सखा के साथ प्रेम की यात्रा आरंभ होने को है। राधे राधे।